नमस्कार दोस्तों, बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या क्या अपडेट दिया है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला बात तो ये है कि ग्रांटिंग कैरियर प्रोग्रेशन फॉर द लेफ्ट आउट आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनल। तो जो खेल कूद से डिपार्टमेंट में आए हैं वो लोगों का जो कैरियर प्रोग्रेशन है वो कैरियर प्रोग्रेशन लेके बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने 16/7/2025 को डायरेक्टर एचआर के साथ जो मीटिंग किया था और उसी के बारे में जो रूलिंग था जिसका बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने बोला है कि इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है और जो कैरियर प्रोग्रेशन है वो कैरियर प्रोग्रेशन होना चाहिए। तो डायरेक्टर एचआर ने बोला है इस बात को सेपरेटली बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन और पीजीएम एडमिन के दरमियान डिस्कस किया जाएगा। तो और इसके बारे में पीजीएम एडमिन को भी आज चिट्ठी लिखा गया है, यानी कि 4 तारीख को बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने पीजीएम एडमिन को चिट्ठी लिख के ये चीज़ सूचित किया है कि कैरियर प्रोग्रेशन अटकना नहीं चाहिए जो आउटस्टैंडिंग फोर्स पर्सनल है। और इस चीज़ लेके 2-4 बार कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है। दूसरा न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। जो जेटीओ ट्रेनिंग है, जैसे आप लोग जानते हैं जेटीओ बनने के बाद लाइस एग्ज़ाम देख के जेटीओ बनने के बाद फेज़ 1 का ट्रेनिंग होता है। उसमें क्या है कि जो पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो 22 कैंडिडेट्स को जेटीओ ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है जो कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं, तो वो लोगों को गाज़ियाबाद और जबलपुर जैसे ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जा रहा है। मगर वो जो कैंडिडेट हैं वो सब कैंडिडेट सदर्न स्टेट से आते हैं, केरला, तमिलनाडु, चेन्नई टेलीफोन, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब सर्कल से आते हैं। अब क्या है कि इतना दूर में अगर इनको भेजा जाएगा, अगर आप इंडिया का मैप भी देखेंगे ना तो कहाँ सदर्न स्टेट है और कहाँ गाज़ियाबाद और जबलपुर जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो कम से कम 1000 किलोमीटर, मोर देन 1000 किलोमीटर आपका डिस्टेंस पड़ जाता है। तो इतना दूर पे ट्रेनिंग करने का क्या आवश्यकता है जहाँ पे आरजीएम टीटीसी चेन्नई ऑलरेडी मौजूद है। तो ट्रेनिंग सेंटर चेन्नई ट्रेनिंग सेंटर में अगर ट्रेनिंग करेगा सदर्न स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं तो वो लोगों के लिए भी सुविधा होगा, घर के पास होगा और खाना पीना में भी सुविधा होगा। तो ये एक इशू था। और तीसरा इशू जो एम्प्लॉयज़ यूनियन ने उठाया है कि जो टीटी जेई और जेटीओ कैडर के लिए जो लाइस होता है उस लाइस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन को ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड में ना किया जाए, आउट ऑफ सिलेबस ना किया जाए और ऐसे क्वेश्चन ना किया जाए जिसका मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है। तो यहाँ पे देखिए जो लाइस एग्जामिनेशन होता है नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ का वो बेसिकली 3 तरीके का होता है। टीटी लाइस होता है, जेई लाइस होता है और जेटीओ लाइस होता है, जो कि सितंबर 2024 को लास्ट हुआ था। इसके बाद से आपका और लाइस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी अगस्त हो चुका है 2025 का, तो कॉर्पोरेट ऑफिस ने कोई भी लाइस का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है। तो एम्प्लॉयज़ यूनियन ने चिट्ठी लिखा है डायरेक्टर एचआर को इस विषय में कि ये जो सब लाइस पेंडिंग है, टीटी लाइस, जेई लाइस और जेटीओ लाइस, इसको जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी बोला है कि बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा देखा गया है प्रीवियस ईयर पे जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहा था और कुछ क्वेश्चन का मल्टीपल करेक्ट आंसर आ रहा था, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। तो ये दूसरा बार दोहराया ना जाए। और जो चिट्ठी पे डायरेक्टर एचआर को ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि टाइमली जो आपका एग्जामिनेशन है इसको होल्ड किया जाए और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसी को दिया जाए, ना कि बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। जो इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़के पास कर पाएंगे। आपका जितना पोस्ट है उतना ही पोस्ट में तो अब लेंगे, मगर पास करने के लिए भी होना चाहिए। इतना साल काम करने के बाद इतना पढ़ाई लिखाई के साथ सबका रैपो नहीं रहता है, सबका नहीं रहता है, तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। देखिए चौथा बात क्या है, चौथा बात क्या आया है कि ये जो सेटलमेंट ऑफ वेज निगोशिएशन, अब सभी जानते हैं कि पीआरसी एक बहुत ही बर्निंग इशू है बीएसएनएल का एम्प्लॉयज़ के दरमियान, खास की नॉन एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो यहाँ पे जो मीटिंग हुआ है सीएमडी साहब के साथ, तो उन्होंने डायरेक्टर एचआर को स्पीडी एक्शन लेने के लिए बोला है। तो बात हुआ क्या है कि 6/8/2025
2025 यानी कि 6 अगस्त को जो मीटिंग हुआ है सीएमडी साहब के साथ, तो उन्होंने पहले तो ये डिस्कशन हुआ कि जो एंटी यूनियन एंटी एसोसिएशन एक्टिविटी सीएमडी तमिलनाडु सीजीएम तमिलनाडु जो सर्कल जो चला रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। वहाँ पे जो डायरेक्टर साहब थे वो भी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोला गया है, उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ का बारे में जो इशू आया, तो उसके साथ साथ ये इशू भी आया कि ये जो वेज रिविजन टॉक है, ये जो रिविजन का बातचीत चल रहा है, ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। अभी इसके बाद से कोई फर्दर मीटिंग नहीं हुआ है जिससे कि ये एग्रीमेंट फाइनल हो सके। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि मैनेजमेंट जो 3 मेन मुद्दा यूनियन के तरफ से उठाया गया था, जो कि वेज रिविजन फाइनल होने के लिए मुख्य है, उसके ऊपर भी कोई सहमति मैनेजमेंट के तरफ से अभी तक आया नहीं है। तो सीएमडी से यहाँ पे हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है यूनियन के तरफ से, और सीएमडी साहब तब क्या बोले हैं कि डायरेक्टर एचआर को कि इसको जल्द से जल्द आप कीजिए, ये चीज़ बोले हैं। तो इसी का जो अपडेट है आया है। और लास्ट जो अपडेट आया है कि सीएमडी साहब के साथ जो जनरल सेक्रेटरीज ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन का भी मीट हुआ है, और ये भी 6 तारीख को हुआ है। यहाँ पे सीएमडी साहब और जो जनरल सेक्रेटरी 2 रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का और एसोसिएशन का यहाँ पे बात हुआ है। तो मेजर जो इशू यहाँ पे हाईलाइट हुआ है वही हुआ है जो यूनियन के साथ मीटिंग पे भी हुआ है। एक तो है जो रोल ऑफ चीफ जनरल मैनेजर तमिलनाडु सर्कल का, और दूसरा है थर्ड पीआरसी का। तो थर्ड पीआरसी का देखिए जो 30/6/2025 का जो मीटिंग हुआ था, जून महीने का अंत में जो मीटिंग हुआ था, उसके बाद से और कुछ मीटिंग नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे जो बात बोला गया है कि फीडमेन फार्मूला फिट करने के लिए और जो 4 पे स्केल अपडेट करने के लिए जिससे स्टैग्नेशन इशू ना हुए, तो इसके बारे में फॉर्मल मीटिंग अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सीएमडी पॉजिटिवली बोले हैं और डायरेक्टर एचआर को बोले हैं इसको लेके जल्द से जल्द काम करने के लिए। और दूसरा इशू को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया, जैसे कि मोबाइल में अटेंडेंस, फ्रीडम प्लान जो बीएसएनएल ने 1 रुपया में सिम लाने के लिए किए हैं, और जो सीएमडी बीएसएनएल ये सब इशू को जल्द से जल्द करने के लिए बोले हैं सभी यूनियन और एसोसिएशन का जो जनरल सेक्रेटरीज है, यानी कि बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन, एनएफटी जो मेन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है बीएसएनएल में, और एसोसिएशन जैसे कि एआईबीएसएनएल, ये एजिटवा और स्नेहा, ये सब मौजूद थे। तो दोस्तों यही मुख्य तो खबर है। इसी अपडेट के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के अपडेट के लिए,